बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फ़ाज़ दीवान है। मैं आज आपके सामने सोलर अपडेट के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आज मुझे इस प्लेटफॉर्म से आपके सामने आने की क्या ज़रूरत पेश हुई, इस पे पहले मैं बात करना चाहूँगा। मार्केट में जो कि आप देख सकते हैं, सोलर इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर किस तरह के रूमर्स आजकल आपको मिल रहे हैं। हर एंड यूज़र हो गया, सोलर कंपनी हो गई, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, सबको सोलर में इंटरेस्ट है। तो इससे लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए एक वीडियोज़ बनाना शुरू कर दी हैं। किसी ने अपनी यूट्यूब चैनल शुरू कर दी हैं और फॉल्स न्यूज़ आपकी तरफ इन्होंने अपलोड करना शुरू कर दी हैं फेसबुक और यूट्यूब वगैरह पे। तो सोलर अपडेट इस प्लेटफॉर्म से मैं इंशाल्लाह हर वीक जो हमारा इरादा है, आपको एक मार्केट का ओवरव्यू देंगे जो पिछला वीक जो गुजरा है, और आपको कोई न्यू अपडेट जो कि सोलर इंडस्ट्री में आने वाली है, फ्यूचर में आने वाली है, उससे हम आगाह करेंगे। फॉल न्यूज़ से ये हो रहा है जो कि एक शायद उन लोगों का एक इंटेंशनली क्या कर रहे हैं ये लोग कि सोलर मार्केट को क्रैश करना, इंडस्ट्री को तबाह करना, ट्रेडर्स को तबाह करना, इन सब की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए एक सोलर अपडेट के थ्रू हम एक ऑथेंटिक न्यूज़ आपके सामने इंशाल्लाह हर वीक को लेकर आएंगे। इसके अलावा सोलर अपडेट आपको वेबसाइट है जिस पे आपको न्यूज़ और उर्दू और इंग्लिश के अंदर न्यूज़ आपको हर हर दिन के हिसाब से मिल रही है, जो कि आप देख सकते हैं उसी वेबसाइट पे जाके। आज मैं आपके सामने स्टार्ट करना चाहूँगा इस वीक जो लास्ट वीक जो गुजरी है, या कह सकते हैं कि लास्ट 2 वीक्स के जो ओवरव्यू है मार्केट का, उसके बारे में आपसे मैं डिस्कशन करना चाहूँगा जिसके अंदर मैं बताना चाहूँगा कि एक सबसे बड़ा मसला कि क्यों सोलर के प्राइसेस डाउन हो गए। तो मेन रीज़न क्या है सोलर की प्राइसेस डाउन होने का? इसके पीछे 2 रीज़न है। एक रीज़न तो ये है रॉ मटेरियल इंटरनेशनली सस्ता हुआ है जिससे सोलर पैनल्स बनते हैं, और दूसरा रीज़न ये है कि सोलर के बिज़नेस में प्रॉफिट बढ़ गया था। तो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया भर के अंदर भी जो कंपनी, जो बड़े ग्रुप्स हैं, उन सब ने सोलर के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। उन सब ने अपनी सोलर की प्रोडक्शन बढ़ा दी क्योंकि प्रॉफिट था। तो इतनी प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से इंटरनेशनली भी अच्छे खासे प्राइस डाउन, जो कि 50% से ज़्यादा के प्राइस डाउन हुए हैं। इसके अलावा लोकली जो पाकिस्तान में भी बहुत से इंपोर्टर्स जिनका काम सोलर का नहीं था, उन्होंने भी सोलर का बिज़नेस शुरू कर दिया, और जिस वजह से पाकिस्तान में भी मार्केट क्रैश हो गई और इंटरनेशनली भी मार्केट क्रैश हो गई। और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के हालात अब थोड़े बेहतर हो गए हैं, तो इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हुई है, तो इंपोर्ट स्मूथली हो रही है। तो इस वजह से मार्केट क्रैश हो गई। और फ्यूचर का जो मैं आपको प्रेडिक्शन करना ये चाहूँगा कि जो मैं समझता हूँ कि प्राइसेस अब इतने अप नहीं होंगे। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो प्राइसेस बढ़ जाते थे वो अब नहीं होंगे, क्योंकि इंपोर्ट अब रेगुलर और स्मूथली ऑन है, हर कोई इंपोर्ट कर सकता है। तो इंशाल्लाह अब सोलर की प्राइसेस की जो आप टेंशन ना लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि सेल टैक्स की एक आवाज़ है जो कि आप देख सकते हैं कि न्यूज़ के अंदर भी आया है कि सेल टैक्स की तजावीज़ दी गई है। तो इस वजह से इस वीक प्राइसेस थोड़ी अप हुई हैं, लेकिन जिस तरह पहले हुआ करती थी इस तरह अप नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इंपोर्ट ओपन है, कोई इशू नहीं है। तो सेल टैक्स लगेगा तो इंशाल्लाह, अगर लगेगा तो कुछ प्राइस अप होंगी, जो आप आइडिया लगा सकते हैं कि पिछली क्या प्राइस थी, आप उसके ऊपर 21% मैक्सिमम आप लगा सकते हैं, आपको प्राइस का आइडिया हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि 43, 44, 45 के दरमियान की प्राइसेस होंगी अपकमिंग में। इसके अलावा मैं कहना ये चाहूँगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है, जो ट्रेडर्स का ट्रेंड है, ट्रेडर्स ट्रेडर्स हमेशा उधर जाता है जो कि नए ट्रेडर्स ख़ास तौर पे इन हुए सोलर इंडस्ट्री के अंदर जहाँ प्रॉफिट हो। पिछले दिनों में, पिछले महीने में तमाम सोलर पैनल्स की मार्केट क्रैश हुई है, सिर्फ एक कैनेडियन सोलर की मार्केट क्रैश नहीं हुई। तो लोगों का ये समझना था, जो कि लोग समझते हैं कि इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, इसकी मार्केट अच्छी है, तो उन सब ने आज इन्वेस्ट सोलर कैनेडियन पे इन्वेस्ट कर दिया, जो मैं समझता हूँ। तो कैनेडियन के भी आप प्राइस आप देख सकते हैं कि आप वापस नीचे आ गए क्योंकि उस पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गई है। तो उस वक्त सप्लाई कम थी, इस वजह से कैनेडियन का रेट ज़्यादा था। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि मार्केट प्राइसेस के हवाले से, मार्केट प्राइसेस में स्टिल अभी भी जिंको, जो कि मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन होने के बावजूद भी आज जिंको ने प्राइस सेट कर रहा है मार्केट के मोस्ट एक्सपेंसिव, क्योंकि आप कह सकते हैं कि इतना एक्सपेंसिव नहीं जो पिछले सालों होता था। सबसे ज़्यादा जो अच्छे प्राइसेस में बिक रहा है वो जिंको सोलर का पैनल बिक रहा है, जो कि एन टाइप टॉपकॉन है। इसके अलावा बाईफेशियल के अंदर
मार्केट के अंदर जो मार्केट जो कैप्चर की हुई है वो ज़्यादातर आपके कैनेडियन और ट्रीना ने की हुई है। जिंको का भी पैनल है बाइफेशियल के अंदर जो कि चल रहा है, लेकिन जिंको का एन टैप मोनो ज़्यादा पॉपुलर है। और नेट मीटरिंग के हवाले से मैं ये जो पिछले हफ्तों चली थी कि ग्रॉस मीटरिंग और नेट मीटरिंग के हवाले से, अब इसका कोई फाइनल डिसीज़न नहीं लिया गया, तो ये चीज़ अभी तक पेंडिंग है। फेक न्यूज़ बनाई जा रही है मार्केट में कि ये वाला सोलर पैनल आ रहा है, फ्लेक्सिबल आ रहा है, तो ये वाली टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ताकि ये टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और ताकि आप ये वाला सोलर पैनल बाय ना करें। ये सिर्फ उन लोगों ने ये चीज़ें की हुई हैं जो मार्केट को तबाह करना चाहते हैं, जो एंड यूज़र जो कि अवाम उन्नास को गुमराह करना चाहते हैं। तो उन लोगों ने बड़ी कोशिश की थी कि सोलर की इंडस्ट्री तबाह हो जाए और आवाम रुक जाए, पैनल्स लेने से रुक जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले महीने से भी ज़्यादा स्पीड से सोलर परचेज़ हो रहा है मार्केट में। और आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि सोलर इंडस्ट्री में फ्रॉड ही आ गए हैं। फ्रॉड किस तरह किया जा रहा है, बड़े ब्रांड है उनके नाम के सोलर के फेसबुक पेजेस वगैरह बन रहे हैं, उधर वो ऐड लगा रहे हैं कि किस्तों पे सोलर पैनल मिल रहा है, ताकि लोग है ना उनके झांसों में आ जाएं, उन्हें पैसे लगाते हैं। और कुछ लोग फंसे भी हैं जो कि हाईलाइट भी हुए हैं सोलर इंडस्ट्री के अंदर। तो मेरी गुजारिश है कि आप कोई भी चीज़ जहाँ से भी परचेज़ करें तो ख़ास तौर पे उसकी सही वेरिफिकेशन कर लें। कोई कंपनी आपको किसी भी कंपनी का अकाउंट नंबर दे रही है, तो जिसका अकाउंट नंबर दे रही है उससे वेरिफिकेशन कर ले कि उसके पास उस कंपनी के लिए स्टॉक है कि नहीं है, क्योंकि फ़्रॉड इस डिजिटल दौर में करना बिल्कुल आसान हो गया है और कुछ प्राइसेस कम और लालच के चक्कर में हम इसमें फंस जाते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आप वेरिफिकेशन करें और अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसे सही कंपनियों के हाथों में दें। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि फ्यूचर जो मुझे दिख रहा है कि बैटरी सिस्टम का दिख रहा है। फ्यूचर में इंडस्ट्री हो या फिर रेजिडेंस हो, बैटरी की तरफ जाएंगे। तो बैटरी के प्राइसेस भी चाइना से दिन बर दिन कम हो रहे हैं, जो कि फ्यूचर में आपको इम्पैक्ट पाकिस्तान में भी दिखेगा। और आगे फ्यूचर के अंदर इंटरनेशनली भी बैटरी पे काम हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर भी आपको बैटरी के प्रोजेक्ट पे ज़्यादा काम होता हुआ दिखेगा। इसके साथ साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हर वीक आपको पिछली वीक का एक आपको ओवरव्यू दें, जिससे आपको आगे अपने डिसीज़न लेने में आपके लिए आसानी पैदा हो। शुक्रिया।